नमस्कार, न्यूज और देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस समय जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं संगम के पास और उनके साथ हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ये संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि अभी इस वक्त जो है ये साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको आपको बताएं कि जो महाकुंभ है यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं, राजनीतिक कटाक्ष भी हो रहे हैं और भी तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि महाकुंभ जो है वो इस समय जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज हम जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डुबकी लगाने वाले हैं प्रयागराज में, गंगा में, संगम में डुबकी लगाएंगे। इससे पहले अगर जो कल की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी पहुँचे थे और यहाँ पर अपने पुत्र के साथ गंगा में डुबकी लगाया। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जा सकता है कि एक एक करके सभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं गंगा में, पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे जो संवाददाता हैं प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नन्हे सिंह जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नन्हे, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इनको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पुष्पगुच्छ दे करके सीएम योगी ने इनका स्वागत किया है। अभी की क्या स्थिति है? संगम नगरी के त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो जो है केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह प्रयागराज पहुंचे हैं। उनको रिसीव करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे और अपने मंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यहाँ जिस तरह देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य के साथ यहाँ कई मंत्री जो थे वो इनका जो अगवानी किया। अगवानी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अरर घाट है, वहां से सीधे वो नैथली से जेपी द्वारा जो है त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री उनके साथ है, वो आस्था की डुबकी वो लगा रहे हैं। और देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में मौली अमावस्या कल है और पहला दूसरा स्नान हो चुका है, तीसरे स्नान की तैयारी चल रही है। लगी सभी साधु संतों के साथ जो नेता है, राजनेता है, वो भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ चुके थे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके पहले भी अपने सभी मंत्रियों के कैबिनेट मंत्री को बैठक किया गया था। बैठक के बाद उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई थी, सभी मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। लेकिन अभी आज केंद्रीय गृह मंत्री भी आज यहाँ त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं। त्रिवेणी संगम में आज वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ जो है लेटे हनुमान मंदिर पे जाएंगे, वहाँ जो है जी ये जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को नन्हे, ये अभी लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं। अब गंगा में पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ साथ कौन है अभी? उनके साथ साथ देखा जाए जिस तरह से दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संत हैं और उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ हैं। और अखाड़ा के कई जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई अखाड़ों के यहाँ संत हैं जो उनके साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये संत जो है काफी समय से जो है इनका इंतजार कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री आने के बाद वो जो है आस्था की डुबकी यहाँ त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उनके संख्या में काफी संख्या में मंत्री हैं और वो भी इसमें साधु संतों के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो इस तरह देखा जाए जो मंत्री है वो जो है केंद्रीय गृह मंत्री का जो है यहाँ स्वागत अभी भी जल में जो है ये स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो जो है संत के साथ जो है लगा रहे हैं। यहाँ जो है मंत्रोच्चार के साथ भी यहाँ खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एक संत भी है, वो भी खुद संतों के साथ मुख्यमंत्री का यहाँ आस्था की डुबकी लगवा। केंद्रीय गृह मंत्री
आप देख सकते हैं किस तरह से संतों के साथ यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है वहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ संत है, पूरी तरह से महंत है, महामंडलेश्वर है, कई अखाड़ों के संत जी, आए हुए हैं। ये तो और तस्वीरें देखने में आ रही हैं नन्हे, लेकिन जो मौसम का क्या हाल है वहां पर? ऐसे तो लग रहा है कि वहां पर जो मौसम है वो काफी सुहावना है, तेज धूप निकली हुई है। क्या लगता है आपको? देखा जाए कि जिस तरह से त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पे आते हैं, लेकिन हर बार तो मौसम यहाँ मिजाज बिगड़ जाता था। अगले 2019 में भी अर्धकुंभ लगा था, लेकिन काफी बरसात हुई थी, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या अभी मौसम पूरी, और यहाँ जो है सूर्य रोशनी पूरी तरह से प्रकाश किए हुए हैं, और यहाँ लोगों में जो है जो ठंड है वो नहीं है। और देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, कड़ाके की ठंड में लोग आते हैं यहाँ और आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार जो है मौसम पूरी तरह से साफ है, मौसम एकदम सुहाना है। लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है, काफी दूर दराज से लोग आए हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु स्नान करने का। हालांकि बात किया जाए और पूर्णिमा के साथ जो 13 फरवरी से स्नान प्रारंभ हुआ, 14 फरवरी को जो पहला स्नान था जो उसका साधु संतों ने शाही स्नान दिया, और उसमें जो है करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हालांकि आज तीसरा शाही स्नान कल होगा जो 29 को, जिस तरह मौनी अमावस्या है उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। जो मौनी अमावस्या बसंत पंचमी होता है उसमें काफी संख्या में देश विदेश से जो बाहरी श्रद्धालु है वो आते हैं, अपने आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो पर डे यहाँ 25 से 30 लाख लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोग रुक रहे हैं, दूसरे दिन भी स्नान कर रहे हैं। और यहाँ जिस तरह देखा जाए नो व्हीकल जोन कल आज से घोषित कर दिया गया, क्योंकि 3 दिन तक एम्बुलेंस के अलावा कोई गाड़ियों को आवागमन नहीं करने दिया जा रहा है। और हालांकि बात किया जाए यहाँ जिस तरह से सभी जो 31 पुल पाल्टून पुल बनाए गए, हमारे पीछे भी ये पाल्टून पुल है, ये पाल्टून पुल पे लोग आ रहे हैं। और जिस तरह देखा जाए ये पाल्टून पुल सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही खोला गया है, यहाँ गाड़ियों को जो है आवागमन बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, और करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर पर उनकी गाड़ियों को रोका जाता है और पार्किंग कराई जाती है। उसके बाद ये आस्था की डुबकी है महाकुंभ में लगाने आते हैं। और यहाँ जिस तरह देखा जाए उनके साथ काफी परिवारजन होते हैं, वृंद होते हैं, महिलाएं होती हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि गठरियों का जो है वो पूरी तरह से अपने सामग्री के सर पे लाद करके आते हैं, और यहाँ त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगाते हैं। लगाने के बाद यहाँ जो है माँ गंगा की आचमन करते हैं, वो यहाँ लेटे हनुमान, बड़े हनुमान, अजय, और जिस तरह यहाँ समुद्र यहाँ जिस तरह से बनाया गया उनके दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद अब यहाँ जो श्रद्धालु अपने घर के लिए, अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकलते हैं। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से 550 से ज्यादा शटल बसें लगाई गई है, वो लगातार जो है श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए 12 किलोमीटर पहले ही शटल बसों को भी रोक दिया जा रहा है, वहां से ये लोग पैदल आ रहे हैं, और उसके बाद 12 किलोमीटर में ये पूरा मेला क्षेत्र पर पूरा ये बसा हुआ है। इसमें जो है सभी चाहते हैं त्रिवेणी संगम में जो अपनी आस्था की डुबकी है वो लगाए, और सबकी मनौती होती है कि त्रिवेणी संगम में पतित पावनी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, हम त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करेंगे। वहाँ त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद हम जो जिस तरह से यहाँ जो माँ का आशीर्वाद मिलेगा और पुण्य फल, जिस तरह से सरकार ने भी एक वो जारी किया है, प्रचार कर रही है, पुण्य फले चलो कुंभ चले, और लगातार इसके टीम को जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम से देखते हुए यहाँ त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगातार नेता और राजनेता हो, संत हो, महंत हो, महामंडलेश्वर हो, श्रद्धालु हो, वो करोड़ों की संख्या में आ रहा है और यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि देखा जाए इस बार आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिस तरह से मौनी अमावस्या और मकर बसंत पंचमी की जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। जिस तरह से मौनी अमावस्या है उसमें करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। जिस तरह प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिस तरह से श्रद्धालु है वो लगातार अपने यहाँ गंतव्य रात में आते हैं, भोर तक यहाँ जो है लगातार स्नान करते हैं। ने ये चीज और देखा जाता है कि अभी विपक्ष आरोप लगा रहा था कि
जो महाकुंभ है उसमें अगर जो वीआईपी मूवमेंट होता है तो इससे लोगों को परेशानियां होती हैं। तो यहाँ तो लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद से पूरे मंत्रिमंडल ने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, वो भी वीआईपी हैं, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि उन्होंने ही आरोप लगाया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आस्था की डुबकी इस समय लगा रहे हैं, शायद लगा चुके हैं, अब वापस निकल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ दिक्कतें आती हैं या नहीं आ रही हैं? प्रशासन चाक चौबंद है यहाँ पर। जिस तरह देखा जाए यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद किया गया है। एक वीआईपी मूवमेंट का अलग प्रोटोकॉल बनाया गया, एक रूट तैयार किया गया, उसमें साधु संतों को स्नान करने की व्यवस्था वीआईपी व्यवस्थाएं है। जो बड़े नेता है या बड़े संत है उनकी रूट को निर्धारित कर दिया गया है। जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वो लगातार अपने रूट चल रहे हैं और उनकी ध्यान और बात किया जाए वो लगातार वीआईपी रूट जो है वो अलग बनाया गया, नैनी अरैल रूट बनाया गया। वहां से जो है अभी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कैबिनेट बैठक किए थे, वहाँ उन्होंने जेपी के द्वारा जो है अरैल नैनी घाट से सीधे त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान किया था। सभी मंत्री थे, अब कब तक 56 मंत्रियों थे लगभग। और देखा जाए जिस तरह मंत्रियों के साथ उनकी जो काफिले थे वो कम किया गया था। 5 गाड़ियों में सभी मंत्रियों को बैठाया गया था और उनसे ले जा करके आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाया था। लेकिन वीआईपी मूवमेंट जिस तरह देखा जाए जहाँ श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें न हो, इस तरह सरकार यहाँ लगातार प्रयास करे। मेलाधिकारी से लेकर के यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री स्वतः कई बार यहाँ आ चुके हैं और लगातार मूवमेंट को देख रहे हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए यहाँ जो इस तरह से पाल्टून पुल 2019 में जिस तरह अनुकुंभ था और उसमें 22 पाल्टून पुल बनाए गए थे, उसमें कम संख्या में लोगों का आवाजाही हो रही थी। लेकिन इस बार 21 पाल्टून पुल बनाए गए, पाल्टून पुल को बढ़ा दिया गया है। और पाल्टून पुल के साथ जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है पाल्टून पुल उस पार जाते हैं। और जिस तरह जो गाड़ियां होती है, टिकट प्लेट बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। लगभग सभी जो श्रद्धालु है वो जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। लोग सर पे अपने गठरी धो रहे हैं, गठरी बांध कर चल रहा है। जिस तरह अपनी पूरी सामग्री जो जी नन्हे, एक सवाल और है कि यहाँ पर तो अभी हमें लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है और निकल भी गए हैं बाहर। तो इसके बाद का क्या प्रोग्राम है कि जिस तरह से जो मंत्रियों ने, जो यूपी की कैबिनेट ने आस्था की डुबकी लगाई थी, उसके बाद से पूजा अर्चना की थी, तो क्या इस बार भी अब पूजा अर्चना करनी है इन लोगों को? जी के बाद ये सीधा वहां से साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद सीधा ये वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि बात किया जाए यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी रुकेंगे और भी परियोजनाओं पे और जगह संतों से भी मुलाकात करेंगे। और जिस तरह इनके कई मंत्री आए हैं कैबिनेट, इनकी जो कैबिनेट के सभी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जिस तरह सीएम भी यहाँ मौजूद है, वो जो है यहाँ पे अभी रुकेंगे। कई कार्यक्रम है आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। आज धर्म संसद, संतों का धर्म संसद भी आज से स्टार्ट है। आज 27 सारे देवकी नंदन ठाकुर द्वारा जो संयोजित है, इसमें काफी संत यहाँ पे आए हुए हैं और इसमें हो सकता है कई बड़ी मांगों को भी यहाँ पे आज रखा जाए। देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो संसद, धर्म संसद होगा, उसमें धर्म संसद में कई मांगों को लेकर के संत जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह देखा जाए गौ हत्या को भी यहाँ और किसान को भी लोग यहाँ अपनी मुद्दा बना सकते हैं। जिस तरह से देवकी नंदन ठाकुर का भी कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो है उनका धर्म संसद चालू हो जाएगा। उसमें हो सकता है कि यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह कि ये कई उसके बाद कई संतों से मुलाकात करेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ इनका एक मठ बना है, उसमें भी ये पूजा पाठ किए थे। उसमें वीआईपी मूवमेंट और विधायक, सांसद और मंत्रियों को वहाँ आवाजाही उन्होंने रोका था। स्वयं जो है वहाँ अपने सिर्फ संतों से मुलाकात कर रहे थे, संतों से ही मिल रहे थे। हालांकि बात की जाए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है उनकी व्यवस्था को मैनेजमेंट करना भी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 तारीख जो मौनी अमावस्या है उसको देखते हुए यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर
मौजूद हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो हमारा सवाल ये था नन्हे कि जैसे योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल आस्था की डुबकी लगाया, उसके बाद से मां गंगे की पूजा अर्चना सभी मंत्रियों ने मिलकर की, बैठ करके की और फूल पुष्प अर्पित किए, आरती की। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम हैं? क्या केंद्रीय गृह मंत्री मां गंगा की आरती भी करेंगे या फिर सिर्फ साधु संतों से मिलकर के पुनः वापस चले जाएंगे? जी, जिस तरह देखा जाए कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद लेटे हनुमान कॉरिडोर जो बना है यहाँ, देखिए लेटे हनुमान को यहाँ संगम का कोतवाल कहा जाता है। जो भी आता है पहले स्नान के बाद लेटे हनुमान कोतवाल का दर्शन करता है। दर्शन पूजन के बाद ही कोई कार्यक्रम उसका होता है, चाहे जो भी वीआईपी मूवमेंट हो, चाहे जिसका हो, वो जो है लेटे हनुमान जरूर जाता है। लेटे हनुमान पूजा अर्चना के बाद ही कोई दूसरा कार्यक्रम होता है। लेटे हनुमान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे वहाँ। उसके बाद जो है अच्छा वक्त जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जिस तरह बनाए गए समुद्र कूप बनाए गए हैं और यहाँ जिस तरह से कई जो परियोजनाएं हैं जो बनकर तैयार है, उसमें भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि लेटे हनुमान और अच्छा वक्त जिस का दर्शन का जो है इनका प्रोटोकॉल अभी तक आया है और आगे की प्रक्रियाएं जो है ये यहाँ से दर्शन के बाद सीधा निकलने का है। लेकिन अभी जो जिस तरह से चल रहा है मुख्यमंत्री का, वो अभी तक ये रुकेंगे और इनके मंत्रिमंडल भी रुकेंगे। यहाँ जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, मौनी अमावस्या की ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखेंगे। व्यवस्थाएं जिस तरह देखा जाए 8 से 10 करोड़ मौनी अमावस्या से यहाँ श्रद्धालु आने की संभावना है। उसकी व्यवस्थाएं जो है दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए मकर संक्रांति जो पहला शाही स्नान था, उसमें संख्या इतना 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान किए थे। उसके बाद काफी फजीहत हुई थी, यातायात व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। हालांकि मौनी अमावस्या अगर आज से 10 करोड़ यहाँ श्रद्धालु अगर आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि पूरी शहर की अर्थव्यवस्था रूट पूरे जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पालटून पुल में कोई ऐसा पालटून पुल नहीं बचेगा जहां से पैदल चलना दुर्भर हो जाएगा। हालांकि जो बात किया जाए यहाँ सुरक्षा कर्मियों की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो सुरक्षा कर्मी है वो पालटून पुलों पे रहते हैं। हालांकि धक्का इतना पड़ता है, कोई ऊपर सर पे गठरी लाद के जब आता है तो उस धक्के से ही वो पुलिस कर्मी भी बेचारे घायल हो जाते हैं, किनारे जाके खड़े होते हैं। हालांकि बात की जाए सुरक्षा, उसके बाद भी पुलिसकर्मी लगातार यहाँ करते हैं और यहाँ लैंड ऑर्डर की कोई बात नहीं होती। यहाँ श्रद्धालुओं की मैनेजमेंट और व्यवस्था की बात होती है, आस्था की बात होती है और श्रद्धालुओं को जो है सिर्फ आस्था पर ही यहाँ आते हैं। जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आके आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश विदेश के साथ काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वीआईपी जितने मूवमेंट है वो सब चाहते हैं कि हम त्रिवेणी संगम पे जाए, आस्था की डुबकी लगाए और हर व्यक्ति की यही आकामना होती है क्योंकि यहाँ 3 नदियां, एक पवित्र नदियां त्रिवेणी संगम है। इसके बाद जो 5 महाकुंभ बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं है वो दिव्य और भव्य है। लोग यहाँ चाहते हैं कि आस्था की डुबकी लगाए। हालांकि बात की जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था होती है लोगों में, यहाँ 3 नदियां एक साथ बहे। क्योंकि अखिलेश यादव कल स्नान के बाद उन्होंने कहा था कि ये त्रिवेणी संगम से है, हमें स्नान करना था, हमें तो चूंकि वो ऐसे पहले भी स्नान करने गए थे, वहाँ काफी शोर किया गया था। बाद में उन्होंने कल पत्रकारों से बात करते हुए कहा भी ये जो टोल किए गए थे हम लोग, उस दिन भी स्नान करना था माँ का, गंगा का, हमें गंगा ने बुलाया तो मैं यहाँ आया और माँ गंगा ने बुलाएंगे फिर हम आएंगे। इस तरह से जो वीआईपी मूवमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, लगातार उनकी जो है दिव्य भव्य स्नान कराया जाए उसको व्यवस्था कर रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए यहाँ पे जिस तरह से AI कैमरे लगाए गए हैं और AI कैमरे के साथ घुड़सवार पुलिस भी है और जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था होती है वो सबसे भारी पड़ती है। कड़कड़ाते की ठंड हो चाहे भीषण गर्मी हो जाए, लेकिन जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी बिना लगाए नहीं जाते। बिल्कुल, जो वहां पर प्रयागराज पहुंचेगा वो बिना आस्था की डुबकी लगाए कैसे वापस चला जाएगा, सवाल यहाँ पर यह है। लेकिन नन्हे ये चीज और है कि जो विपक्ष है एक बार उसने आंकड़ों पर भी जो भी
महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके आंकड़ों पर, उनकी संख्या पर सवाल खड़े किए थे अखिलेश यादव ने कि ये गणना जो है ये भ्रामक है, जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं। आखिर इस तरह की जो बात सामने आई थी, तो ये गणना करने का तरीका क्या है अपना रखा है अभी मेला प्रशासन ने? हालांकि बात किया जाए मेला प्रशासन से, न्यूज आवर ने बात की थी, जिस तरह से वहां पर मेला प्रशासन ने बताया कि जो एआई कैमरे होते हैं, एआई कैमरे, तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हम नन्हे रोकना चाहेंगे, लाइव तस्वीरें हैं, बाबा रामदेव से मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंभ में बाबा रामदेव भी मौजूद हैं और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर रामदेव बाबा भी मौजूद हैं। कब से मौजूद हैं यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे बातचीत कर रहे हैं? जी बात किया जाए, जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं जूना अखाड़े के जो वरिष्ठ मेन है, यहाँ उदेशानंद गिरी महाराज भी है और रामदेव है, और यहाँ जो रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो भी है। और जिस तरह देखा जाए जो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी में ये साथ में थे, आस्था की डुबकी भी लगाए। और अभी जो एक बच्चा यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये एक बालक यहाँ पर नवजात शिशु दिख रहा है। नन्हे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा शिशु है, किसका शिशु है जिसको अपने गोद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, उसके बाद से बाबा रामदेव को दिया, क्या है ये? जी नन्हे, जिस तरह देखा जाए कि ये त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगाने यहाँ आते थे, यहाँ पे एक बच्चा हुआ था और उस पहली लड़की यहाँ पे हुई थी कुंभ में और उसका नाम गंगा रखा गया था। न्यूज आवर ने प्रमुखता से खबर को भी दिखाया था। और दूसरा जो यहाँ दूसरे दिन एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम कुंभ रखा गया था। और कुंभ को और ये जो गंगा को, ये जो यहाँ बच्चे हुए थे, जो शिशु पैदा हुए थे, उसका नामकरण भी यहाँ पे उनके परिजनों की सहमति से कुंभ और गंगा रखा था। और हालांकि जिस तरह से यहाँ त्रिवेणी संगम में 100 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, यहाँ काफी संख्या में संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वो जो है यहाँ त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगा रहे। उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य जिस तरह से यहाँ अधिकारी थे उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था जो एआई कैमरे, बेस्ड कैमरे हैं पूरे इंडिया के, वो आईसीयू है, वो पहले आईसीयू बेड बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पहले या भारत की पहली जो आईसीयू बेड है ये महाकुंभ नगर में जो 100 बेड के अस्पताल बनाए गए, जो सब 10 अस्पताल 10 बेड है, 10 गंगा स्नान के नाम, जो गंगा नदियां होती है, 10 गंगा नदी है, चाहे त्रिवेणी हो, सरस्वती हो, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, कावेरी, गोदावरी, बिल्कुल ये जी बिल्कुल महाकुंभ की महिमा वास्तव में इसका बखान जितना ही किया जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और सीधी तस्वीरें भेजने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महाकुंभ का जो आगाज हुआ है, प्रतिदिन यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसी क्रम में जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी हो रहा है और यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आज पहुंचते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया था, उनके साथ जाकर के आस्था की डुबकी लगाई थी। और जो हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नन्हे सिंह थे, ये तमाम जानकारी भी दे रहे थे। वहाँ पर आपने देखा कि जो 2 बच्चे वहाँ पर जो पैदा हुए थे, एक लड़की और एक लड़का, तो उनका नाम एक गंगा और जो पुत्र पैदा हुआ था उसको जो है उसका नाम कुंभ रखा गया था। उन दोनों बच्चों को अपने गोद में खिलाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद थे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।